सो हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत शानदार होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी बर्थडे की विशेष दी तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अमन वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए छोटे से लेक्चर में, ऐसा बोल सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लॉग और एंटी लॉग की बातें करने वाले हैं। एक्चुअल में लॉग और एंटीलॉग वैसे तो मैथ्स का टॉपिक है, बट ये केमिस्ट्री के अंदर बहुत बार जो है न्यूमेरिकल्स के अंदर हमको अटका देता है। जहां बच्चों को लॉग के बारे में तो फिर पता है, एंटीलॉग निकालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आज हम एंटीलॉग निकालना और लॉग कैसे निकालते हैं ये सब सीखने वाले हैं। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा हम क्या देख रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग। लॉग के कुछ छोटे छोटे सी चीजें देख लेते हैं। देखो लॉग को हम दो लॉग, ऐसा एक होता है बेटा लॉग ई, ठीक है, और एक होता है लॉग बेस 10। तो जो भी हम कैलकुलेशन लेके जाते हैं ना वो लॉग बेस 10 में लेकर चलते हैं ऑलमोस्ट जो भी है। तो लॉग बेस ई को जब हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है बेटा 2.303 से। ये एक छोटी छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या है ये कि जो लॉग बेस ई है, हम जब उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमको उसमें क्या करना पड़ेगा बेटा 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज हुई। अब हमको लॉग बेस 10 के बारे में देख लेना है। जैसे मान लो कि कभी आ गया बेटा लॉग बेस 10 ए अपॉन बी। ठीक है, कभी आ गया लॉग बेस 10 ए अपॉन बी, तो क्या करना रहेगा, तो हम इसको, इसका एक फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ए माइनस लॉग बेस 10 ए माइनस लॉग बेस 10 बी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड एक है बेटा लॉग बेस 10 ए डॉट बी। दैट इज सपोज कि कभी दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं लॉग बेस में, तो हम क्या करेंगे उसको लॉग बेस 10 ए प्लस लॉग बेस 10 बी। इस तरीके से जो है हम उसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और एक हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो थर्ड नंबर का log बेस 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, x की पावर n आ जाता है तो हम क्या करते हैं n आगे आ जाता है उसमें, तो वो बन जाता है log x बन जाएगा। ऐसा ये भी काम करना पड़ सकता है हमको बहुत बार। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जहां हमको log और एंटी लॉग की कैलकुलेशन में हमको ये काम में आएंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर का देखो बेटा, एक और फॉर्मूला ऐसा है जहां अपन ऐसा लिख सकते हैं लॉग बेस ई की, ई है लॉग बेस ई और आगे नंबर अभी क्या है ई है, तो वो कितना होगा हमेशा 1। जैसे मान लो मैंने लिखा बेटा लॉग बेस 10, फिर आगे मैंने 10 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, ये एक आपको छोटी सी चीजें फॉर्मूले से ही ध्यान रखने पड़ेंगे, तब हम आगे जाके एंटीलॉग में फंसेंगे। वैसे एंटीलॉग का पहले तो बहुत पहले क्वेश्चंस में गिवन होता था, आजकल भी कभी कभी गिवन होता है, बट कभी गिवन नहीं होता तो हम उनको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको ये छोटी छोटी सी जो चीजें हैं वो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई एक, तो हमारे ये फॉर्मूले से हमको ध्यान रखने हैं। आगे आओ बेटा, अब क्या करना है, अब हमको थोड़े बहुत लॉग की जो वैल्यू है ना वो याद रखनी है, बस थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत। जैसे मान लो बेटा मैंने लिखा लॉग बेस 10 1, लॉग बेस 10 2, log base 10 3, log base 10 4, log base 10 5। ठीक है, ऐसा दिया हुआ रहेगा। 10 तक की वैल्यू हमको याद रख लेनी है, log base 10 6, log base 10 7, log base 10 8, log base 10 9, और ये है बेटा log base 10 10। ये कुछ हमको वैल्यूज याद रख लेनी है, फिर हमारा काम सारा इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज है इनकी वो देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले log बेस 10 की वैल्यू, तो यहाँ से अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया log बेस e डॉट ई होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये 1, तो ये तो 1 है। और एक याद रखो log बेस 10 1 कितना होता है, 0 होता है। ये वैल्यूज आपको बहुत बेसिक है, ये तो याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो log बेस 10 2 है, तो आप इसको क्या लिखोगे 0.3010। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.3। ठीक है, मैं अभी 0.3 लिख रहा हूँ, छोटी वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो होगा log बेस 10 ये हो जाएगा अपना बेटा 0.47। वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। अब log बेस 4 क्या होगा, जस्ट इसका डबल 0.6, 0.20 लिख सकते हैं अपन, या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 0.6 लिख सकते हैं। ठीक है, log 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 5 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 ना 0.6
0.69 और हम इसको 0.7 भी लिख सकते हैं। जीरो ये हो जाता है बेटा log 0.77, log 7 की वैल्यू 0.85, log 8 की वैल्यू 0.9 और इसकी 0.95 और ये 1। ये वैल्यूज हमको याद रखनी है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। बस छोटी मोटी वैल्यूज है, याद हो जाएगी तो ठीक रहेगा। इसमें भी जैसे log 2 की वैल्यू याद कर लो तो log 4 आ जाएगा, डबल कर देना है। log 3 की कर दो तो डबल कर दोगे तो log 9 आ जाएगा। log 4 का डबल कर दोगे तो log 8 आ जाएगा। ऐसा छोटी मोटी कैलकुलेशन हमको इसके अंदर करनी रहेगी। ठीक है सर, ये अभी जो भी मैंने आपको समझाया, ये क्या समझाया, कुछ फॉर्मूले और इनकी कुछ वैल्यूज। अब क्या करना है, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, एंटी लॉग की। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एंटी लॉग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूमेरिकल्स में हमारे ये काम में आता है एंटी लॉग। और हमको पता भी है कि हमारे कहाँ काम में आया था ये एंटी लॉग, हमारे काम में आया था नल्स इक्वेशन के अंदर साम्य और सरल स्थिरांक निकाला तब। और कहाँ काम में आया था, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काम में आता है मोस्टली। और एक जगह हमारा केमिकल काइनेटिक्स में भी काम में आया था, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए, सक्रियण ऊर्जा जब हम निकालते हैं तो उसमें भी इसकी वैल्यू निकालने के लिए काम में आती है। ठीक है, कभी कभी तो क्वेश्चन में गिवन होता है और नहीं गिवन हो तो फिर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ध्यान से सीखना एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि मैं तुमको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं बेटा, हमको एंटी लॉग इसकी वैल्यू निकालनी है। मान लो मैंने लिख दिया बेटा 5.9, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी। कभी न्यूमेरिकल में ऐसा फंस जाएगा, यहाँ आ गए और बोलेंगे एंटी लॉग निकालना है। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आप इसको, ये प्लस में भी निकालने के लिए दे सकता है और माइनस में भी निकालने के लिए दे सकता है। तो आप क्या करो, इसको तोड़ दो। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, एंटी लॉग 5.9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 प्लस 0.9। सही है, 5 प्लस 0.9 लिख सकता हूं ताकि ऐड होकर ये ऐसा आ जाएंगे। अब इसके अंदर क्या करना है, ध्यान से सुनना बात को बस। एंटी लॉग 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 10⁵। ऐसा क्यों लिखना है, ये जो भी वैल्यू है ना एंटी लॉग है तो इसको अब लॉग की टर्म में लिखो, मतलब उल्टा लिखो। अब एक बार इसको सॉल्व करो, लॉग, ये क्या लिख रहा है मैंने, चूंकि log बेस 10⁵ है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा है, x की पावर n होती है तो n आगे आ जाती है। तो ये n आगे आ जाएगी तो क्या बन जाएगा 5 log बेस 10 और फिर क्या बन जाएगा बेटा 10 और 5 log बेस 10, 10 की वैल्यू कितनी होती है देखो, अभी जैसे बताया मैंने कितनी होती है 1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में 1, जो कि कितना हो जाता है 5। सही है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पर 5 की जगह क्या लिख सकता हूं, log बेस 10 की पावर 10, log बेस 10 की पावर 5, ताकि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। लॉग में लिखना है, ये एंटी लॉग में तोड़ने के बाद में इसको आपको लॉग में लिखना है। अब 0.9 है, अब देखो यहाँ 0.9 किसकी वैल्यू आ रही है, log 8 की आ रही है। तो मैं 0.9 की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, log बेस 10 और 8 लिख सकता हूँ। ऐसा काम हमको इसके अंदर करना रहेगा। ठीक है, अब ये यहां से देखो ये क्या बनेगा, एंटी लॉग log x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा है अभी हमने, तो log x प्लस log y का फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या होगा log x डॉट y। ये दोनों log x है और ये log y है, इन दोनों को आप क्या लिख सकते हो बेटा, log, क्या लिख सकता हूं मैं 8 मल्टीप्लाई में 10⁵, ऐसा लिख सकता हूं। अरे log x और log y है जो कि log x डॉट y हो जाएंगे ऐसा। अब ये log से एंटी log कट रहा है, क्योंकि एंटी लॉग का मतलब क्या है, 1/log, 1/log से log कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 8 मल्टीप्लाई में 10⁵। ये किसकी वैल्यू आई है, एंटी लॉग की। अब अगर आप इसका log निकालोगे तो वापस वो वैल्यू आएगी, निकाल के देखो कैसे। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, log निकालोगे तो क्या आएगा, log 8 मल्टीप्लाई में log 10⁵। ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि log x प्लस वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब log 8 की वैल्यू कितनी है 0.9। ठीक है, और यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ प्लस आएगा, प्लस इस यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, log 10⁵ की वैल्यू कितनी है, यहाँ से निकाली अपन ने 5, ये कितना हो जाएगा 5.9, आ गई वापस वही वैल्यू। ठीक है, तो ऐसा कैलकुलेशन हमको इसके अंदर थोड़ा बहुत करने को मिल सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आसान काम हो जाएगा। ठीक है, मान लो बेटा मैंने लिखा एंटी लॉग ऐसा लिख दिया मैंने, कुछ भी ले लेते हैं। मान लो कि मैंने लिख दिया 8.9 लिख दिया। ठीक है, या फिर ऐसा लिखो 8.7 लिख दिया,
7 लिख दिया मान लो, ठीक है। अब आप क्या करो, सबसे पहले इस नंबर को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे ध्यान से देखना। एंटीलॉग, क्या लिखोगे रे बाबा, एंटीलॉग। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 8 प्लस 0.77 लिख सकता हूं। बोलो बात समझ आई क्या। लिख सकता हूं ना इसको 0.77, इसको ऐड करोगे तो वही आएगा। अब यहां लॉग की उल्टी वैल्यू लिखनी है अपन को, मतलब 8 में लॉग की टर्म्स के अंदर वैल्यू लिखनी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एंटीलॉग। एंटीलॉग ये क्या बन जाएगा बताओ, लॉग बेस 10, 10 की पावर 8 लिख सकता हूं मैं इसको। क्यों, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1, इसको सॉल्व करोगे 8 आगे आ जाएगा, और 10 की वैल्यू कितनी है 1, तो 8 मल्टीप्लाई में 1 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 0.77, अब ध्यान से देखो इधर, इधर आओ। 0.77 किसकी वैल्यू दिख रही है, log 6 की वैल्यू दिख रही है, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ बेटा, log बेस 10 6, ऐसा लिख सकते हैं। log x प्लस log y का फॉर्मूला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले देखा अपन ने, क्या एंटी लॉग, क्या बन जाएगा ये, log 6 मल्टीप्लाई में 10 दी पावर 8, ऐसा। अब log से log एंटी लॉग कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में 10 दी पावर 8, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर आप इसका log लोगे तो वापस से वही वैल्यू आ जाएगी। इसका log लो, बन जाएगा क्या, log 6 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू 0.77, और इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, दोनों की वापस वही कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन का पार्ट है। मान लो कभी हमको एंटीलॉग माइनस में दिया हुआ हो, मैं लिख देता हूँ एक, ये भी कर देता हूँ, एंटीलॉग माइनस में दिया हुआ। एंटीलॉग माइनस में देने का मतलब मान लो कि दे दिया माइनस का 4.7 दे दिया, इसको सॉल्व करना है। माइनस में भी तो आ सकता है कभी एंटीलॉग, ऐसा भी कर सकते हैं। तब क्या करना है ध्यान से देखना, एंटीलॉग -4.7 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंटीलॉग, एंटीलॉग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 5 माइनस का 5 प्लस 0.3, नहीं लिख सकता क्या ऐसा, देखो 5 में से 0.3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4.7 आ जाएगा। अरे भाई सही है ना यार, -5 प्लस 0.3 करो तो कितना आएगा, माइनस का 4.7 आ जाएगा, सही है। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ के देख लो ना, 4.7 और 0.3 कर लो, 5 भी तो आएगा, ठीक है। ऐसा बड़ा नंबर को हमको माइनस में आगे लिखना है। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, उल्टी वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। एंटीलॉग, इसको क्या लिख सकता हूं बताओ मैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, log बेस 10 की पावर माइनस का 5। ऐसा क्यों लिख सकते हो, इसकी वैल्यू को सॉल्व करके देख लो एक बार, log बेस 10 10 दी पावर माइनस का 5, इसको सॉल्व करो, -5 आ गया आएगा, क्या बन जाएगा, log बेस 10.10, और log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा -5। तो -5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस 10 10 दी पावर -5। वैसे तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ भाई, लेकिन मैं मैथ्स की थोड़ी बहुत बातें कर लेता हूँ कभी कभार, ठीक है। और बच्चों को बताइए मेरी मैथ्स कैसी है, ठीक है। तो log बेस 10 10 दी पावर -5 हो ही जाएगा। अब इस 0.3 किसकी वैल्यू है, 0.3 अपन ने किसकी वैल्यू लिखी थी बेटा, log 2 की वैल्यू लिखी थी, तो क्या बन जाएगा ये, log बेस 10 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, अब इसके अंदर देखो ध्यान से, एंटीलॉग, एंटीलॉग इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 10 दी पावर माइनस का 5, लॉग से एंटीलॉग काट दो, क्या बच जाएगा 2 इंटू 10 दी पावर माइनस का 5। और अब आप इसको वापस इसका लॉग लोगे तो वही वैल्यू आएगी, लेके देख लो भले, इसको क्या लिखोगे आप, log बेस 10 2 प्लस में log बेस 10 10 दी पावर -5, चेक कर लो, log 2 की वैल्यू 0.3, -5 आ गया, फिर क्या आ जाएगा log बेस 10, तो ये कितना हो जाएगा 1, तो 0.3 -5 मल्टीप्लाई में 1 कितना आ जाएगा बेटा 4.7, वापस वही वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा काम इसके अंदर करना रहेगा। आई होप आपको लेक्चर थोड़ा छोटा सा, बहुत छोटी सी वीडियो थी, आपको अच्छा लगा होगा कि लॉग एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई टेबल वेबल का यूज नहीं करना है हमको इसमें, बस छोटी सी दिमाग है, दिमाग लगाना है, ऐसा काम करना रहेगा, ठीक है। तो अब जाते जाते आप हमसे धन्यवाद लेके जाओ, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक हमको झेला, आई मीन यहाँ तक हमसे आपने पढ़ाई की। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जब भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, बाय बाय।